मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसी से मेरी शादी हुई, जिस वजह से मैं बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही पूजा विधि संपन्न हुई वह घर से भाग गई। मैं बहुत रोया, उसे बहुत ढूंढा भी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए मेरे मन में कोई भावनाएं नहीं थी। मैं उसे छोड़कर 2 साल के लिए विदेश चला गया था। लेकिन जब मैं लौटा तो मैं इस रिश्ते को दिल से अपनाया, क्योंकि इन सब में उसकी क्या गलती थी। मैं उसे घुमाने बेंगलोर ले गया। तभी भिखारी मेरी गाड़ी से टकराया गई। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और उसे उठाने में मदद करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा, क्योंकि मेरा नाम अमर है और मैं नासिक में रहता था। वैसे तो पूरा परिवार रायपुर में ही रहता है, लेकिन मेरे दोनों चाचा मुंबई में रहते थे और उन्हीं की बेटे की शादी में जाने के लिए हम ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ली थी। पूरे रास्ते में मुझे पापा के पुराने दोस्त की बेटी की नीतू के बारे में बोले जा रहे थे कि इस शादी में नीतू भी आ रही है। मुझे तो वो पहले से ही पसंद है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। मैं तो उसे बहू बनाने के लिए राजी हूँ। नीतू और मैं बचपन के साथ ही खेले बड़े हुए, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, पर कॉलेज और पढ़ाई करने के लिए रायपुर शिफ्ट हो गया। इसीलिए काफी सालों से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे नीतू पसंद आ गई तो हाँ कर दूंगा, वरना कोई बहाना बनाकर ना कह दूंगा। मैं आज तक किसी लड़की को अपने लिए पसंद नहीं किया था और मन में विश्वास था कि माँ ने मेरे लिए अच्छी ही लड़की पसंद की होगी। पूरे रास्ते बस यही सोचते सोचते जा रहा था। फिर हम शादी वाले घर पहुँचे। मेरे चचेरे भाई भी जो मेरे ही उम्र के थे, उनके साथ हम सभी ने खूब मौज मस्ती की, खूब आनंद लिया। शादी के माहौल का में नीतू के बारे में कई लोगों को सुना और फिर एक दिन हम दोनों की मुलाकात हुई। जब मैं उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, लेकिन हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई। ऐसे ही एक दिन मैं शर्ट हाथ में लिए माँ को ढूंढ रहा था, क्योंकि शर्ट का बटन टूट गया था। तब सामने से नीतू आती है दिखी और मुझसे पूछने लगी कि आपको आंटी जी से कोई काम है क्या? हाँ, यह शर्ट का बटन टूट गया है, बस इसीलिए माँ को ढूंढ रहा हूँ। आंटी नीचे काम करवा रही हैं, आप मुझे दे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। तब मैंने कहा कि नहीं नहीं, माँ जब आएगी तब वही लगा देगी। आप क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? 2 मिनट का काम है, मैं लगा देती हूँ। बहुत झिक झिक करते हुए मैंने उसे वह शर्ट दी और वह बटन लगाकर वहाँ से चली गई। मैं नीतू के व्यवहार से बहुत ही खुश हुआ था। ऐसे ही एक दिन सिर में बहुत दर्द था, मुझे चाय पीनी थी, तब भी नीतू मेरे काम आई। उसने मुझे चाय बनाकर दी। नीतू और उसका परिवार हमारे परिवार जैसा था, इसीलिए वह माँ का भी बहुत ख्याल रखती थी और उसकी माँ और मेरी माँ पहले से ही अच्छी सहेली थी। अब मुझे नीतू अच्छी लगने लगी थी। वह और लोगों के साथ बहुत ही फॉर्मल व्यवहार रखती थी, लेकिन माँ के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। एक दिन माँ और मैं एक कमरे में बैठे हुए कुछ बातें किए जा रहे थे। उतने में नीतू वहाँ आ गई। तभी माँ के मुंह से निकल गया कि आ गई मेरी बहू। इतना सुनते ही नीतू हल्की सी मुस्कुराई और शर्माते हुए वहां से चली गई। लेकिन उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। नीतू जब भी मुझे देखती खुश हो जाती थी। चचेरे भाई की शादी में जाने पर एक दिन माँ ने नीतू के पापा से मेरे लिए नीतू का हाथ मांगा और उन्हें भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पापा नहीं थे। हमारे घर में मैं और मेरी माँ अकेले ही रहते थे। माँ ने और न देर करते हुए एक छोटा सा हॉल बुक किया और हम दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग शायद मुझसे जल रहे थे कि इतनी बड़ी आसानी से मुझे नीतू कैसे मिल गई। खैर सगाई के बाद मैं नीतू को डिनर के लिए ले गया। नीतू के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। अब हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। हम दोनों की बहुत खुश थे। अब हम धीरे धीरे नाते रिश्तेदारे अपने अपने घर लौटने लगे थे। मैं और माँ भी हम रायपुर लौट आए थे। मेरे और नीतू रोज फोन पर बात करते थे।
मेरे दोस्त को पता चल गया था कि मेरी सगाई हो चुकी है। उन्होंने मुझसे सगाई की पार्टी मांगी और मैंने दी भी। इसके फोटो में मैं नीतू को भेज देते थे। ऐसे ही 5-6 महीने बीत गए। हमारी शादी का समय आया। माँ ने जब नीतू के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। इधर माँ जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं भी माँ के कामों में हाथ बटाने करता था। सभी जगह खुशियों का माहौल था। माँ भी बहुत खुश थी। उधर नीतू के घर वाले भी बहुत खुश थे। मेरी और नीतू के पापा की अक्सर फोन पर बात होती थी। कहते थे कि बेटा, हम अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें दे रहे हैं। बहुत लाड प्यार से हमने उसे पाला है, इसीलिए तुम भी कभी उसका दिल मत दुखाना। और मैं भी उनसे यही कहता कि आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आए। सारे फंक्शन मुंबई में ही होने वाले थे। हल्दी, संगीत, मेहंदी और अधिकतर दोस्त भी शादी अटेंड करने के लिए आ गए थे। नहीं तो मिलने के कारण मैं बहुत खुश था और नीतू भी इस शादी से बहुत खुश थी। आखिर शादी का दिन आया और हमारी शादी हुई। जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। शादी के बाद हम सभी रायपुर पहुंचे। सारी खुशियां विधि विधान पूरी होने लगे। बाद में शाम को रिसेप्शन रखा गया था। मैं तैयार हो गया था, लेकिन नीतू अभी तक पार्लर में से नहीं लौटी थी। देखते ही देखते 2 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया था। पर मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां तैयार होने में वक्त लगाती हैं। जब 3 घंटे बीत गए तो माँ और नीतू की माँ के चेहरे पर चिंता झलकने लगी थी। और जब 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया तो मेरा भी मन घबराने लगा। और थोड़ी देर बाद फिर कुछ ऐसा सुनने को मिला कि मेरी जान निकल गई। मेरी पत्नी नीतू पार्लर से भाग गई। यह सुनकर तो मेरे सिर पर आसमान ही गिर गया हो। हर कोई यही सवाल किए जा रहा था कि आखिर लड़के में कौन सी कमी है, ठीक ठाक तो है, फिर उसकी पत्नी भाग क्यों गई। और कुछ तो लोग मेरी पत्नी की चरित्रहीन कह रहे थे। सारी चीज मेरे कानों में मानो आघात किए जा रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माँ मुझे समझाए जा रही थी। मैं रोते रोते हुए माँ से कहने लगा कि माँ, नीतू ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वह मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा उस पर बहुत विश्वास है। उतने में ही नीतू के पापा मेरे पास आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ करना। पर मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करेगी। सारे लोग मुझे दिलासा दे रहे थे। मैं नीतू को बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। सब लोग हैरान थे कि आखिर वह गई तो गई कहाँ। उसके बाद करीब 5-6 महीने तक मैंने नीतू को ढूंढा, पर वह मुझे कहीं नहीं मिली। अब माँ ने मेरी दूसरी शादी करने की सोची। बहुत मुश्किल से मैं दूसरी शादी के लिए राजी हुआ। मैंने अपनी होने वाली दूसरी पत्नी को देखा तक नहीं था। आखिर मेरी दूसरी शादी हुई। शादी के 2 दिन बाद ही सारी पूजा विधि हुई और मैं उस रात टेरेस पर आ गया था। मेरी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। मुझ पर ऊपर जाते माँ भी मेरे पीछे आ गई। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम टेंशन में हो, तुम्हारा दिल टूटा है, पर मेरी एक बात सुनोगे बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। कोई बदल नहीं सकता और जो चली गई उसके लिए तुम उस लड़की को सजा दे रही हो जिसने तुम्हारे साथ शादी की है और जीवन भर साथ देने का वादा किया है। अब ज्यादा मत सोचो और जाओ अब अपने कमरे में। मुझे भी यही लगा कि माँ सही कह रही है। एक धोखेबाज इंसान के खातिर एक अच्छे इंसान का दिल दुखाना मुझे ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैंने नीचे आया। मेरी पत्नी सर पर पल्लू लिए मेरी राह देख रही थी। मैंने माँ की इच्छा के लिए शादी की थी, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पत्नी को दिल से अपनाया और ना ही था, क्योंकि अभी भी मेरी आंखों के सामने नीतू ही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पल्लू ऊपर किया, मैं हैरान था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि काजल थी। काजल की नीतू की चचेरी बहन थी और शादी में वह भी आई हुई थी। तब हमारी काफी अच्छी जान पहचान हो गई थी। काजल मेरे रिसेप्शन पर भी आई थी। नीतू काजल को ही फंसा कर पार्लर से चली गई थी। मैं उसे देखकर एकदम शांत शांत हो गया था।
तब काजल ने मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि अमर, नीतू के लिए तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अगर वह तुमसे प्यार करती तो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? जरा सोचो अमर, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? काजल बोल तो सही रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि यह सब कुछ एक सपना हो और आँख खुलते ही मेरी नीतू मेरे सामने आ जाए। काजल कहने लगी कि तुम्हें जब लगे जब हम अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, तब तक हम सिर्फ दोस्त बनकर ही रहेंगे। काजल की यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में काजल तुरंत सो गई, लेकिन मैं रात भर सोचता रहा। बड़ी मुश्किल से समय कट रहा था। फिर मैं पूरे तरीके से अपने दिल दिमाग से नीतू को निकालने के बारे में सोचा। मन ही मन उसे कहा कि नीतू, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। जीवन में अगर किसी मोड़ पर तुम मेरे सामने आए तो शायद मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। अब माँ रिसेप्शन पार्टी देने के लिए कह रही थी, पर मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुझे अब उन्हीं बातों को और लोगों को सामने करने की हिम्मत नहीं थी। तब माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसे कर कितने दिनों तक लोगों के सामना नहीं करोगे? एक ना एक तो सामना करना ही पड़ेगा। और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो संकोच किस बात की? माँ का कहना भी एक तरफ ठीक था। और फिर रिसेप्शन रखा गया। मैं काजल को ज़्यादा वक्त नहीं देता था, पर उसे चीज़ के लिए उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही मुझसे उस बात की परवाह भी थी। इस दौरान मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिला और मैं विदेश गया। यहाँ आकर मैं खुद को काम में पूरे तरीके से व्यस्त कर लिया था। काजल से भी ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करता था। फिर करीब 10 महीने बाद माँ से बात करने के दौरान माँ मुझे कसम दी कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मैं उसका मरा मुंह देखूंगा। माँ की जिद के कारण मैं वापस आया, पर अभी तक मैं काजल को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन माँ कहने लगी कि काजल का थोड़ा समय दिया करो, उससे बोला करो। पहले तो नहीं, लेकिन अब वह थोड़ी थोड़ी उदास रहने लगी है। ऐसा ना हो कि यह भी तुझे छोड़कर चली जाए। माँ मुझे पर चिल्लाने भी और समझाया भी थी, जिस वजह से मैं अब काजल को वक्त देने लगा, उसे बाहर घूमने के ले जाने लगा। मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। काजल बहुत खुश थी, कहने लगी कि आखिर मुझे मेरे सब्र का फल मिल ही गया। पहले तो मुझे लगा कि तुमसे शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। 1 साल बाद हम दोनों माता पिता बन चुके थे। मेरी जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख था, लेकिन कभी कभी जब नीतू का ख्याल आता तो मेरा खून खौलने लगता था। बात प्यार की होती तब भी कोई बात नहीं होती, लेकिन उसने मेरे साथ शादी की थी। यह तक की बात है जब मेरी बेटी का 1 साल की हुई। काजल कहने लगी कि कहाँ बाहर चलकर बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और घूमने भी। हम सभी ने फिर बेंगलोर जाने की सोची, जहाँ हम ठहरे थे। वह जगह बहुत सुंदर थी। शाम को हम एक रेस्टोरेंट गए और एक केक भी काटा। हमने बहुत एंजॉय किया और 4 दिन बाद हम लौट रहे थे तो एक भिखारी हमारे गाड़ी से टकरा गई। मैंने ब्रेक भी मारा, पर तब भी वह टकरा कर नीचे गिर गई थी। मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा। काजल भी गाड़ी से बाहर आ गई थी। हम दोनों ने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर हम दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वह और कोई ना होकर नीतू थी। नीतू ने आगे आ जाकर काजल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। काजल बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। अब मुझे नहीं रहा गया और मैं नीतू का हाथ पकड़कर झटक दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के हवाले तो बहुत तुम्हें तुम्हारी इस पत्नी को करना चाहिए, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम होश में तो हो? तुम क्या बके जा रही हो? काजल ने नहीं
बल्कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। वह तो उसने मुझे सहारा दिया, तुम तो रिसेप्शन से ही भाग गई थी, मेरे मुंह पर कालिक पोतकर। और अब यह सब कहकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हो। मेरी और नीतू की बातें सुनकर काजल घबराती गई थी और मुझे वहां से चलने के लिए कह रही थी। तब नीतू बोली कि काजल, तुम्हारे किए की सजा शायद तुम्हें ना मिले, पर तुम्हारी बेटी को जरूर मिलेगी। यह मेरी बद्दुआ है। नीतू की बात सुनकर घबरा सा गया। मैं बोला कि तुम अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम नहीं लोगी। तब नीतू ने मेरा हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि अमर, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया था। जिस दिन हमारी रिसेप्शन पार्टी थी, तब पार्लर में मैं सिर्फ यह थी मेरे साथ, और जब मेरा मेकअप हो गया तो मुझसे कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाकर आती हूँ। उसके जाने के बाद दो अनजान औरतें आई और मेरा नाम पूछा। फिर एक ने मेरा हाथ मरोड़ा और एक ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। पता नहीं उस रुमाल में क्या था, पर मुझे नशा चढ़ रहा था। और थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में थी। मैं मदद के लिए बहुत चीखी चिल्लाई, पर कोई नहीं आया। कुछ समय के बाद एक औरत मुझे खाना देने आई। जब मैं उससे पूछा तो बताने लगी कि यह सब हमने काजल मैडम के कहने पर किया और इसके बाद हमें पैसे भी मिलने वाले हैं। लेकिन किस लिए? यह सब मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? उस औरत ने कहा, तुम्हारी जिस लड़के से शादी होने वाली थी, काजल मैडम उनसे प्यार करती हैं और उन्हें पाना चाहती हैं। बस थोड़ा समय और, फिर हम तुम्हें दूसरी पार्टी को देने वाले हैं। मैंने उसके हाथ जोड़ के पैर पकड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं 1 महीना तक उस बंद कमरे में रही और फिर मुझे भीख मंगाने का काम करवाया गया। मैं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी नज़र हम पर रहती थी। काजल ने फिर भी नीतू के पीछे धकेला और मुझ पे चिल्लाने के लिए कहा। तब नीतू ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखवाया और कहने लगी कि अपनी बेटी की कसम और खाओ कि तुमने यह सब मेरे साथ नहीं किया। तब काजल घबरा गई, रोने लगी और आगे कहने लगी कि यह सब सच है, मुझे माफ कर दो नीतू, मैं तुम्हारे साथ गलत किया। यह सब कुछ जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नीतू को वहां से छुड़ाया और सीधे घर आकर माँ को सब कुछ बताया। माँ ने नीतू को नई साड़ी दी और उसे पहनने के लिए कहा। साथ ही काजल को तलाक देने के लिए कहा, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि काजल इस हद तक जा सकती थी। लेकिन मैं काजल को तलाक भी नहीं दे सकता था, क्योंकि उससे हमारी बच्ची की जिंदगी खराब हो सकती थी। इसीलिए मैंने उसे दूसरे घर में रखने की सोची। मैं सिर्फ उसे घर में अपनी बेटी के लिए जाता था। नीतू और मैं आज सही मायने में एक हो गए थे और हम दोनों काफी खुश भी थे। वैसे तो काजल की जगह जेल में थी, पर मैंने अपनी बेटी के लिए चुप रहा। तो आपको इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।